भाजप 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 ही चाहिए गुजरात के लिए। जिंदाबाद। बेस्ट है, भाजप जैसा कोई है ही नहीं। भाजप की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। आम आदमी पार्टी तो हाँ झाड़ू है और वो झाड़ू मार के ही जाएंगे गुजरात में। गुजरात वाले लोग उन्हें झाड़ू बट कमल ही खिलेगा, गुजरात में कमल ही खिलेगा। भाजप 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 जिंदाबाद, मोदी मोदी मोदी, 1 2 3 मोदी जिंदाबाद। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? हाथ कांग्रेस तो हाथ है, पंजे से ही वो खाएंगे, पंजा ही उन्हें हराने में। कमल ही जीतेगा, पंजाब की कोई तुलना नहीं है, राहुल गांधी की भी कोई तुलना नहीं है। मोदी के सामने सब कचरा है, उनकी कोई तुलना ही नहीं है। भाजप मोदी जी ही बेस्ट है और गुजरात का वही विकास करके गए और आगे भी देश का भी वही विकास कर रहे हैं और मोदी जी से ही विकास होगा। गुजरात का विकास मोदी जी के हाथ में हमेशा से 3 साल से भाजपा आ रही है और आगे भी भाजपा ही आएगी और गुजरात में 5 साल आगे की भारत का अभी भाजपा ही कमल ही खिलेगा और भाजपा ही आएगी गुजरात में, पूरा विश्वास है। जो गुजरात की महिलाएं आपको सुन रही हैं, क्या अपील करेंगे कि किन मुद्दों पर वोट दें इस इलेक्शन में? इस मुद्दों इस बार की जैसे कि हमें जो मतलब कि कोरोना आया था, कोरोना में इतनी अच्छी मतलब कि हमने 6 महीने घर में रह के भी अपने घर से हमने घरेलू कुछ भी नया नया काम किए, कुछ भी सिलाई की, पार्लर का सीखा, ये वो सरकार से हमें मदद मिली और उसके हमने फोकस करके हम आगे बढ़े। और उसकी तुलना में मैं खुद मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सिलाई सीखी, आज मैं सिलाई कर रही हूँ और मुझे 6 महीने जो 2 साल जो कोरोना चला उसमें मैंने पूरी सिलाई का कंप्लीट किया और आज मैं सिलाई के काम से इतनी आगे बढ़ गई हूँ ना कि पूरे मेरे एरिया में मैं ही बेस्ट सिलती हूँ। ऐसे पहले मुझे नहीं आता था, मतलब कि भाजपा की सरकार हमें सिखाती है। देखिए, जो लगातार कोरोना के समय में एक बात की जा रही थी, आपदा से अवसर, उसकी एग्जाम्पल खुद हमें, क्योंकि जब हम पब्लिक बाइट ले रहे थे हमें खुद ही उसकी एग्जाम्पल मिल गई कि जो आपदा आई कोरोना की, उस समय सरकार ने भी ये बोला, लोगों से अपील की कि आप स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए, लगातार जो स्किल सेंटर खोले गए हैं उसमें जाइए, कुछ ना कुछ स्किल सीखिए। और खुद उस कोरोना काल में इन्होंने स्किल सीख के आज जो है आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, वो खुद आत्मनिर्भर हुई हैं और रोजगार के लिए भी विपक्ष बड़ा घेरता रहता है। क्या कहेंगे उनको? आपने खुद नहीं, रोजगार के लिए गुजरात में बहुत से आइडिया है, आप चाहे वो कर सकते हो। गुजरात में आप घर में बैठ के भी काम कर सकते हो, घर से बाहर निकल के भी बाहर काम सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें घर से बैठ के भी सरकार तुम्हें पूरा है ना अनुदान दे रही है कि तुम करो, हम तुम्हें सिखाएंगे, तुम करो, तुम्हें जो चाहिए वो हम देने को तैयार है। हमारे यहाँ पे आती है, आजू बाजू के सारे सरपंच के जो भी है वो सब हमें घर पे आके मिलते, तुम्हें जो सहाय चाहिए वो हम देंगे और तुम काम करो। मेरे को कुछ नहीं आता था, हमारे यहाँ पे घर पे आके मशीन देने आती है औरतें, मशीन के लिए हमें सिखाती है। पार्लर में है तो पार्लर का भी हमें सिखाने को बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए वो हम सिखाएंगे तुमको और तुम करो। तुम्हें नौकरी चाहिए तो हम सरकारी जॉब की भी अप्लाई करेंगे और तुम्हें करना है वो तुम पर है, तुम्हारे पे है, तुम करोगे तो हम तो जरूर तुम्हें जॉब देंगे। अच्छी रोजगार है गुजरात में। जी मैम, क्या नाम है आपका? पुष्पा मीनार पटेल। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? भाजप 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 मोदी साहब से वो भगवान जैसा है हमारे लिए, भगवान जैसे? भगवान जैसी, और हम तो बहुत मानते हैं, हमारे बहुत उसको हमारी दुआ है वो जीती। अच्छा, लेकिन केजरीवाल कह रहे थे, पहले उन्होंने बताया मेरे को कृष्ण भगवान ने भेजा है, फिर कहा कि मैं तो जो महाभारत में अभिमन्यु था, अर्जुन के बेटे, कहा कि मैं नए जमाने का अभिमन्यु हूँ। नहीं, वो तो ऐसे ही बोलते हैं, वो तो बहुत बड़ा झूठा व्यक्ति है, वो तो अच्छा है ही नहीं। और गुजरात में तो आ ही नहीं सकते, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो बीजेपी ही चाहिए, बीजेपी चाहिए। अच्छा, महिला सुरक्षा को कैसे देखते हैं गुजरात के? बहुत यहाँ जैसी किसी राज्य में नहीं है महिला सुरक्षा। देर तक 2 बजे तक घूमते हैं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ गुजरात में। और हम तो अहमदाबाद से है प्योर, हम तो पहले से मोदी के ही आशिक है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी मोदी जी के आशिक हैं? मोदी का आशिक, मोदी की तो बहुत रोज भी है, उसको याद करते हैं और प्रार्थना भी उसके लिए करते हैं। वो भी सारे वो हो तब मोदी आए हमारे इंडिया में, गुजरात में ही आए और मोदी आएंगे, कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा। भाजप जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागर भाई मनोज भाई, पर मेरे उर्फ नरेंद्र मोदी से लोग जानते हैं। मैं 20 साल से मैं कुरियर लाइन में हूँ।
जब पहली बार बीजेपी आई थी, पहली मीटिंग निकलौद मार्केट में हुई थी, मैंने मोदी साहब को बोला था साहब यहाँ क्या खड़े हो। अच्छा, आपने कहा था मोदी जी को? हाँ, मैं आप यहाँ क्या खड़े हो, एक फुटपाथ, मैं इसको फुटपाथ ही बोलता हूँ क्योंकि वही हमारा मित्र है। मैं भी पहले से बीजेपी में तो कार्य करता था और मेरे को टिकट मिलती, पर मैं बिजनेस लाइन में बहुत, बोले छोटा मोटा धंधा है पर बिजनेस लाइन में मैं आगे हूँ, छोटा मोटा है। मैं 20 साल से नो एब्सेंट चलता हूँ और मोदी जी भी आज 20 साल से मैं सबको यही ट्राई देता हूँ। मेरे को इसका पूरा अनुभव है बचपन से कि वो कभी सोते नहीं है, इनको बस विकास मतलब काम ही दिखता है। पर मेरे मोदी साहब से एक रिक्वेस्ट है, जो हिंदू मुसलमान आपके जो कार्यकर्ता बोलता है उसके अंदर उनकी क्वालिटी बिगड़ती है। उन सब कार्यकर्ता बोला हिंदू मुसलमान मत बोलो, 125 करोड़ जनता ही बोलो। क्या इन लोग देखो, मुसलमान बिना हिंदू अधूरा है, हिंदू बिना मुसलमान है। हमारे में दोनों में कोई भेदभाव नहीं, भले भाई मुस्लिम होवे, पर आगे वाले वोट देने वाले मुसलमान वोट नहीं देते सर। ये मेरे को बहुत दुख लगा। मैं डुप्लीकेट मोदी हूँ, मैं सब कार्यकर्ता, पर मेरे को टाइम नहीं मिलता है जब भी भाजपा के कार्यकर्ता। आपने कहा कि आपके नाम के बाद आपको उर्फ नरेंद्र मोदी कहा जाता है, तो आपको ऐसा उर्फ नरेंद्र मोदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं ऐसी भाषा बोलता हूँ कि आप टिकट ले लो। मेरे को तो पहले भी क्योंकि मेरा काम बोलता है सर। आज मैं 20 साल हो गया, कभी पेट भी दुखता है, कभी ताव भी आता है, बुखार। मैं जो मेरा कुरियर का काम है, हमारे 365 दिन हाजिरी होनी पड़ती है। देखो, एक तो पोस्ट खाता है, फिर दूध वाला है, मावे वाला है, अखबार वाला है, टीवी। अभी टीवी बंद हो जाए, भाई आपका टीवी बंद, तो तुरंत फ़ोन आ जाता है। और हमारे टपालों का क्या 365। मेरी माँ मरी थी ना, मैंने फ़ोन खुला रखा था। मैंने कहा बोलो प्रजा क्या दुखी है, ये माँ मर जाना करना, पर फ़ोन खुला रखने का। हर आदमी है ना फ़ोन बंद कर देता है। अच्छा, एक आखिरी आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। आज मोदी जी गुजरात में थे, जनसभाओं को लगातार संबोधित कर रहे हैं। जिसका जिक्र आपने किया वही उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे को प्यार देते रहिए, मैं दिल्ली में दिन रात काम करता रहूँगा। जो आपने कहा वो सोते नहीं हैं। कैसे देखते हैं इस कमेंट को? इसको है ना, इनके लिए क्या सब एक सरकार के को वो कार्यकर्ता बचपन से वो छोटे छोटे जैसे गांव में नहीं बोलता, एक होशियार आदमी मतलब रखड़ता पुकड़ता, इनसे सब जगह से गरीबाई सब कुछ देखा हुआ है उन्होंने, सबका दुख सुख देखा हुआ है। वो कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ, मैं सेवक बोलता हूँ। वो जब प्राइम मिनिस्टर कब बनेगा, इंडिया सोना का बनेगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा, जब बोलेगा मैं नरेंद्र सिंह दामोदर सिंह मोदी बोल रहा हूँ, ऐसा बोलेगा। इनको क्या सब एक सरके है सब। वो बच्चा, वो मैं इसलिए मेरी बात ये लड़के के लिए मैं सबसे पहले ही बोला कि ये आदमी का ये फुटपाथ का वर्ल्ड नंबर कब है, आज इसका वर्ल्ड नंबर है, क्योंकि उसको बोलने की टेक्निक, उसको क्या सबको साथ में लेके का। मैं तो बोल हिंदू मुसलमान बोलो ही मत, सब अपने भाई अपने यहाँ देश में ही रहते हैं कहने के लिए। तो उसी टाइम जो न्यू क्लॉथ मार्केट के अंदर मैंने बोला कि भाई साहब क्या, मैंने मोदी साहब को एक ही शब्द बोलना का, जब भी जो कार्य करता है, जब भी उनको मैं बोलता साहब हिंदी में बोल, दूसरे प्राइम मिनिस्टर में आते हैं इंग्लिश में बोल, क्या गाली ठोक के गए कि हमको क्या पता गया, वो नहीं बोल। इंडिया में वो रह के हिंदी भी बोलता है, सर सबको मालूम पड़ना है। तो बाहर जाके भी हिंदी में बोल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गोपाल लाल है, कुमावत। मैं राजस्थान से हूँ और इधर गुजरात में ही बिजनेस करता हूँ। राजस्थान से गुजरात में बिजनेस करते हैं। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? सर अब सरकार तो सर कहने का कोई काम ही नहीं, मोदी साहब बस वही चाहिए हमारे को सर, नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्या कारण है सर? कारण तो सर अभी देखो ना, आप आराम से घूम रहे हैं। ये जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमारे को कुछ देखने का नहीं है, सब आराम से पब्लिक घूम रही है। तो मेरे ही जैसे हम बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस है, तो हमारे को किसी प्रकार की चिंता नहीं है सर। रात को 10 बजे 11 बजे दुकान करते हैं शटर, तो भी हमारे को टेंशन नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि अब की बार जैसे आप ये सब प्रचार तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन 99% नहीं आएंगे, ओनली मोदी। अच्छा, आपने कहा ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, अभी सुरक्षा शांति है। पहले के समय में कांग्रेस सरकारों में कैसा होता था, क्या अनुभव रहा है आपका उस समय? अनुभव तो सर ऐसा है कि जब मैं गुजरात में आया ना, तब से मैंने कांग्रेस नहीं देखी सर, बीजेपी है इधर। राजस्थान में सर जैसे अभी कांग्रेस है, तो अब की बार उधर भी पत्ता साफ हो जाएगा, पत्ता साफ हो जाएगा इस बार? बिल्कुल 100% हो जाएगा सर। अशोक गहलोत तो मुखिया बनने वाले थे कांग्रेस के, उन्होंने पीछे हो गए कि भैया राजस्थान की कुर्सी नहीं जानी चाहिए हाथ से। नहीं, लेकिन सर अभी क्या, जैसे अशोक गहलोत इधर प्रचार करने के लिए आ रहा है, और राजस्थान में देखा जाए तो 99% जीरो है सर। अब की बार जो इलेक्शन होगा ना, तो ये सर अभी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 0 ही सीट आएगी कांग्रेस की। भविष्यवाणी आप राजस्थान की कर रहे हैं? आज यहाँ अरविंद केजरीवाल एक भविष्यवाणी करके गए हैं, वो पेज पे लिख के गए हैं कि 8 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये 99% झूठ है सर, सपना ही है, और इसमें किसी का समर्थन लेने की जरूरत नहीं, ओनली बीजेपी आएगी सर, ओनली बीजेपी? ओनली बीजेपी।
युवा साथी हैं उनसे बात, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रौनक है। मैं अभी राजस्थान से आया हूँ इधर पढ़ने के सिलसिले से। राजस्थान से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं? जी राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया मौका पढ़ने का? जी पढ़ने का मौका दिया, लेकिन जैसे मैं बात करें कि भाजपा पे आरोप लगता रहता है कि एजुकेशन में उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, तो मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मेरे 4 साल की फीस है लगभग 10,000 रुपये। 4 साल की फीस? 10,000 रुपये। गवर्नमेंट कॉलेज LD कॉलेज नाम है, उसमें 4 साल की फीस है 10,000 रुपये। वही हम राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, वहाँ से 2 से 3 लाख रुपए पड़ता है। और क्वालिटी वाइज देखें तो क्वालिटी बहुत अच्छा है। बेस्ट टीचर्स लगे हुए हैं, PhD से ऊपर हर टीचर लगा हुआ है। और मतलब कैंपस एरिया मुकाबला बात करें, जैसे राजस्थान का नंबर 1 कॉलेज जो MBM कॉलेज है उसका कैंपस, और इधर गुजरात के नंबर 1 कॉलेज का कैंपस बहुत बढ़िया है। मतलब नेता आएंगे, बातचीत करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे कि हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम देंगे, हम वैसा एजुकेशन सिस्टम देंगे। हम इस समय निकले हुए हैं गुजरात की सड़कों पर लोगों से पूछने के लिए, और खुद देखिए जो गुजरात की जनता और जो बाहर से आई हुई जनता यहाँ पढ़ रही है वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रही है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को लेकर इस चुनाव में काफी ज्यादा बातें की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में उन्होंने वादा किया था 500 स्कूल खोलूंगा, 20 कॉलेज खोलूंगा, खोल नहीं पाए एक भी, लेकिन यहाँ पर आकर जनता से कह रहे हैं कि मैं आपके लिए स्कूल कॉलेज खोलूंगा। और ये खुद राजस्थान से आए हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और बता रहे हैं हमें कि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन कितना अच्छा है। और फीस की अगर बात की जाए तो कितना नॉमिनल फीस जो है इनसे ली जा रही है। क्या कहेंगे एजुकेशन सिस्टम पर जो राजनीति चल रही है इस समय, और जो युवा साथी आपको सुन रहे हैं कि इस इलेक्शन में गुजरात के किन मुद्दों पर वोट दें? देखिए एजुकेशन पे जो राजनीति हो रही कि गुजरात में एजुकेशन पे कुछ नहीं है, तो नहीं हुआ होता तो इधर से राजस्थान से लोग नहीं आते। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। मुझे लगता है गुजरात की एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन उसको इतना शोन अप नहीं किया जैसे दिल्ली के मार्केटिंग बहुत अच्छी करी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग वो बहुत ज़्यादा करी हुई देश है, जिसको मतलब जिससे दूर बैठे जैसे केरला में उनको भी लगता है कि दिल्ली की एजुकेशन अच्छी है, लेकिन मार्केटिंग का ही वो सब फंडा है। एक्चुअल में कुछ नहीं है। एक्चुअल में मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी 2-3 बार दिल्ली जाकर आ चुका हूँ। वैसा दिखा नहीं कुछ। वैसा मुझे कुछ दिखा नहीं, सब जगह ऐसे ही है। गुजरात का मुकाबले मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हर फील्ड में हर इंस्टीट्यूट में, जैसे हर सेक्टर में देख लीजिए, वो एजुकेशन बढ़िया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर क्या नाम है आपका? प्रकाश भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? सैटेलाइट अहमदाबाद, सत्याग्रह छावनी। यहाँ किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी सरकार। क्या कारण है ऐसा? बीजेपी डेवलपमेंट ज़्यादा है। डेवलपमेंट ज्यादा है। अच्छा, लेकिन विपक्ष आरोप लगाते रहता है हुआ नहीं कुछ, विकास नहीं हुआ। विकास तो दिखता ही है ना, सामने दिखता ही है सब। जी सर क्या नाम है आपका? दीपक। आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव के लेकर कांग्रेस आएगी इस बार। कांग्रेस आएगी? हाँ, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, और जो विकास का नारा लगा रहे हैं उसमें कोई विकास है नहीं, खाली नाम का विकास है और कोई विकास किया नहीं है भाजपा की सरकार ने। अच्छा, राजस्थान में और गुजरात की महंगाई में कितना फर्क है? बहुत फर्क, कोई फर्क नहीं है। राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है, देश में रहेगी। अभी आपने कहा महंगाई है, अब आप खुद पलट गए कि महंगाई हर देश में रहेगी। महंगाई तो पूरे देश में रहेगी, क्योंकि लंदन में नहीं। लंदन में कितनी महंगाई है, वहाँ कोई नहीं देखते। वहाँ 90 रुपया लेके अपने को मारते हैं, अपने रुपये में कोई पब्लिक आज दिन तक नहीं बोलते कि पेट्रोल में कि डीजल में कोई चीज़ में नहीं बोलते। कोई महंगाई का प्रश्न ही नहीं आता सर। उसने में ज़्यादातर भाजपा की सरकार है, तो चलेगा तो भाजपा का ही, तो महंगाई तो वही रहेगी। क्या कांग्रेस की सरकार हो कहीं। पलट रहे हैं अपनी बातों से, पलट रहे हैं अपनी बातों से। नहीं, महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ता है। अपने बड़े हुए छोटे हो गए तो क्या जिंदगी पर छोटे रहेंगे, बड़े हो गए तो बड़ी चीजें होती रहेगी। पहले ऐसे कहाँ देखने मिलता था। टैक्सों का भरमार हो गया है। GST 28% तक, 18 से 28% GST लग गया है। अपना सभी इंपोर्ट हो रहा है, हम कुछ एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, मैन्युफैक्चरिंग अपनी हो नहीं रही इंडिया में। सब तो लड़ी तक तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से महंगाई काबू आएगा।